सरकार ने केंद्र और राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों के हित में शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया। ओपीएस और एनपीएस के मसले पर कर्मचारी संगठनों से रार के बीच सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त को ही बताया कि यूपीएस को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। अब सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। अब ये स्कीम क्या है, पेंशन एरियर और उस पर ब्याज भुगतान की क्या व्यवस्था है, एरियर की गणना कैसे होगी, कैसे कैलकुलेट होगा वो, आइए जानते हैं यूपीएस से जुड़े हर अहम सवाल के जवाब। तो सबसे पहले क्या है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस। यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना अपनाने पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी और इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। 25 साल तक की सेवा पर ही ये रकम मिलेगी और 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या 10 साल की सेवा के बाद भी पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए हर महीने की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से ये रकम 15,000 के आसपास होगी। तीसरा सवाल यह है कि क्या महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी? हाँ, उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी कि सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा। कुछ और सवाल हैं, जैसे क्या सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा? तो इसका भी जवाब है हाँ। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का लाभ मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए के 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी कि अगर किसी को 30 साल की सर्विस है और उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। पांचवा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा यूपीएस का लाभ? तो हाँ, 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इस यूपीएस का लाभ मिल सकेगा यदि राज्य सरकार इसे अपनाने का फैसला लेती है तो। यानी राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बढ़े पेंशन का भार पेंशन धारकों पर पड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। पेंशन मद में सरकार का योगदान बढ़ने या एरियर भुगतान के बावजूद कर्मचारियों पर कोई भार नहीं पड़ेगा। 10 साल पहले तक कर्मचारी और सरकार 10-10% का योगदान देते हैं। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जानकारी दी कि हमारी सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया था। ये अपने आप में एक बड़ा कदम था। अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा और ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। एक सवाल ये भी है कि क्या यूपीएस का लाभ पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा? तो इसका जवाब भी है हाँ। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथ ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वो भी यूपीएस के 5 बिंदुओं का फायदा उठा सकेंगे। उन्हें एरियर्स भी मिलेंगे। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं और ये योजना पूरी तरह से वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उसके अतिरिक्त भार को वहन के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुछ और सवाल के जवाब भी ढूंढते हैं। पेंशन पर एरियर्स की गणना कैसे होगी, कैसे कैलकुलेट होगा ये? तो वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने यह भी कहा कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त बीत चुका है। इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वो कब सेवा में आए, कब वो सेवानिवृत्त हुए, तब उन्हें रकम कितनी मिली है, ये सारी जानकारी हमारे पास है। अब सवाल है क्या एरियर्स पर ब्याज भी मिलेगा?
तो इसका जवाब भी है हाँ। पेंशन की बकाया राशि यानी एरियर्स पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी। अगर वो यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा उतना दिया जाएगा। अब एरियर्स पर कितना ब्याज मिलेगा, ये सवाल आपके जहन में होगा। उसका जवाब भी आपको देते हैं। डॉक्टर सोमनाथन के मुताबिक अगर पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूपीएस अपनाते हैं और अगर नए सिरे से गणना के बाद उनका कोई एरियर्स बनता है तो उस पर एरियर पर पीपीएफ की दरों के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्या बार बार पेंशन योजना का विकल्प बदला जा सकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मी एक बार ही चुन सकते हैं कि उन्हें एनपीएस चाहिए या फिर यूपीएस। वो बाद में अपना विकल्प नहीं बदल सकते। वीआरएस के मामलों में क्या होगा? जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं उनके मामलों में अगर यूपीएस वो अपनाते हैं तो 25 साल की सेवा का प्रावधान उनके साथ भी लागू रहेगा, लेकिन पेंशन वीआरएस तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्यूशन से शुरू होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।